हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि ठीक होंगे। चलिए फ्रेंड्स, हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में फ्रेंड्स हम डेसिमल फ्रैक्शंस के विषय में जानेंगे कि डेसिमल फ्रैक्शंस क्या होती है। उसके बाद दोस्तों डेसिमल समझेंगे और उसके बाद दोस्तों हम डेसिमल नंबर पर भी बात करेंगे। हालांकि दोस्तों ये तीनों एक ही बात होती है, बस इसमें थोड़ा सा माइनर सा अंतर होता है, वो मैं आपको समझा दूंगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करें। डेसिमल और डेसिमल फ्रैक्शन। द फ्रैक्शन in which the denominator is equal to 10 और मल्टीपल ऑफ 10 इज कॉल्ड डेसिमल फ्रैक्शन और डेसिमल, यानी वो फ्रैक्शंस जिसका डिनोमिनेटर या तो 10 के इक्वल होता है या फिर 10 का कोई मल्टीपल होता है, जैसे कि 10, 100, 1000, 10,000, कुछ इस तरह से। तो वो फ्रैक्शन दोस्तों डेसिमल फ्रैक्शन कहलाती है। उदाहरण में देखिएगा, 1/10 एक डेसिमल फ्रैक्शन है, 2/100, 3/1000 एटसेट्रा। ये सभी डेसिमल फ्रैक्शन कहलाएंगे क्योंकि इनका डिनोमिनेटर या तो 10 है या फिर 10 का कोई मल्टीपल है। कहने का मतलब ये है दोस्तों, ऐसी आप कोई भी फ्रैक्शन लीजिए जिसका न्यूमरेटर तो कुछ भी हो, लेकिन डिनोमिनेटर या तो दोस्तों वो 10 होना चाहिए या तो फिर 10 की कोई पावर होनी चाहिए n। और जहाँ n है वो क्या है, n की वैल्यू दोस्तों 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकती है। ठीक है दोस्तों, तो ये डेफिनेशन है डेसिमल फ्रैक्शन की। अब हम दोस्तों डेसिमल पे बात करेंगे कि डेसिमल क्या होता है। एक ही बात है, बस माइनर सा अंतर होता है। दोस्तों यदि मैं डेसिमल फ्रैक्शन को न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में ना दिखाऊं, सिंपल एक नंबर के फॉर्म में दिखाऊं, जैसे अगर कोई फ्रैक्शन है तो वो ज़रूर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में होती है, और अगर वो डेसिमल फ्रैक्शन है तो डिनोमिनेटर या तो 10 होगा या तो फिर 10 का कोई मल्टीपल होगा। लेकिन यदि मैं डेसिमल फ्रैक्शन को सिंपल एक नंबर में दिखाऊं तो दोस्तों फिर वो डेसिमल फ्रैक्शन ना कहलाकर हम उसको सिंपल डेसिमल ही कहेंगे। डेसिमल दोस्तों एक पॉइंट होता है, जैसे कि ये मैंने दोस्तों यहाँ पर लगा के दिखा दिया है, इसी को हम डेसिमल पॉइंट बोलते हैं। तो दोस्तों जब इस फ्रैक्शंस को मैं डेसिमल में दिखाऊंगा, जैसे कि 1/10 है, तो 1/10 को यदि मैं दोस्तों 0.1 से दिखा दूं, 0.1, तो ये दोस्तों डेसिमल कहलाएगा। 2/100 को अगर मैं दोस्तों ऐसे दिखाऊं 0.02 दोस्तों, तो ये दोस्तों डेसिमल कहलाएगी। इसी तरह से 3/1000 को मैं दोस्तों यदि 0.003 से दिखाऊं तो ये दोस्तों डेसिमल कहलाता है। यानी डेसिमल जो होगा वो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म को नहीं दर्शाएगा। डेसिमल फ्रैक्शन दोस्तों न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म को दर्शाता है। अब यदि दोस्तों मैं इन डेसिमल में एक होल नंबर और ऐड कर दूं तो फिर वो दोस्तों डेसिमल नंबर कहलाएगा। वो हम अगली स्लाइड पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम डेसिमल नंबर की डेफिनेशन को समझेंगे। अ डेसिमल नंबर इज नंबर, डेसिमल नंबर एक नंबर है वेयर द इंटीजर पार्ट इज सेपरेटेड फ्रॉम द फ्रैक्शनल पार्ट, जहाँ पर इंटीजर पार्ट फ्रैक्शनल पार्ट से सेपरेट होता है, अलग होता है, विथ द हेल्प ऑफ अ डेसिमल पॉइंट, एक डेसिमल पॉइंट की मदद के साथ। राइट पोर्शन ऑफ द डेसिमल पॉइंट इज कॉल्ड फ्रैक्शनल पार्ट, यानी दोस्तों डेसिमल पॉइंट के जो राइट साइड का जो पोर्शन होता है वो फ्रैक्शनल पार्ट कहलाता है। एंड लेफ्ट पोर्शन ऑफ द डेसिमल पॉइंट इज कॉल्ड होल पार्ट, और दोस्तों डेसिमल पॉइंट के जो लेफ्ट का पार्ट होता है वो होल पार्ट कहलाता है। जैसे कि यहाँ देखिएगा दोस्तों, ये मैंने एक उदाहरण ले रखा है, ये दोस्तों एग्जाम्पल है उसका। ये दोस्तों 23.45 है। तो दोस्तों ये जो पूरा नंबर है 23.45, ये दोस्तों डेसिमल नंबर कहलाएगा। ये दोस्तों डेसिमल पॉइंट है। तो डेसिमल पॉइंट के ये जो दोस्तों राइट का पार्ट है ये दोस्तों डेसिमल पार्ट कहलाएगा, और ये जो दोस्तों लेफ्ट का पार्ट है ये दोस्तों होल पार्ट कहलाएगा। और इसको तो हम दोस्तों डेसिमल पॉइंट कहेंगे, जो कि लिख भी दिया है यहाँ पे। ठीक है,
तो यानी दोस्तों कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो आपको ये जो जीरो दिख रही है ना दोस्तों, ये जीरो यानी डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट में यहाँ पर दोस्तों जीरो के स्थान पर मैं कोई इंटीजर नंबर ले लूँ तो उस केस में जो नंबर बनेगा पूरा का पूरा वो दोस्तों डेसिमल नंबर कहलाएगा। है दोस्तों एक ही चीज़ है, वो डेसिमल ही फ्रैक्शन, बस थोड़ा थोड़ा सा माइनर सा अंतर है जिसे हमको समझना है। ठीक है दोस्तों, हालांकि आप पूरे को डेसिमल फ्रैक्शन भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमने डेसिमल नंबर के विषय में जाना कि डेसिमल नंबर क्या होता है। अब हम दोस्तों ये जानेंगे कि डेसिमल फ्रैक्शन को डेसिमल में कैसे बदलते हैं। तो एकदम आसान है दोस्तों, जैसे कि ये डेसिमल फ्रैक्शन है, अब मुझे इसे डेसिमल में बदलना है। तो दोस्तों हमें दो तरह की डेसिमल फ्रैक्शन देखने को मिलेगी, एक प्रॉपर और एक इम्प्रॉपर। प्रॉपर और इम्प्रॉपर क्या होती है ये आपको पता ही है। तो जब दोस्तों हमें प्रॉपर फ्रैक्शन को डेसिमल में बदलना होता है तो दोस्तों हम क्या करते हैं, सिंपल जीरो लिखते हैं और उसके बाद दोस्तों हम एक डेसिमल पॉइंट लगाते हैं। ठीक है, डेसिमल पॉइंट लगाने के बाद अब हम ये देखते हैं कि डिनोमिनेटर में जीरो कितनी है। तो दोस्तों डिनोमिनेटर में केवल एक ही जीरो है, ये 10 में है ना, एक ही जीरो है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को उतने ही जीरो के साथ रखेंगे जितने डिनोमिनेटर में दोस्तों जीरो है, या हम यूँ कह सकते हैं कि जितने डिनोमिनेटर में जीरो होते हैं डेसिमल पॉइंट के बाद उतने ही अंक हम रखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एक ही जीरो है डिनोमिनेटर में, तो हम केवल एक ही अंक रखेंगे तो दोस्तों 1 का 1 आ जाएगा, यानी जो डिनोमिनेटर में है वही का वही आ जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा डेसिमल में चेंज हो गया 0.1। दूसरा उदाहरण देखिएगा दोस्तों, मैंने एक और फ्रैक्शन ले ली है, जैसे कि ये दोस्तों 2/100 है। तो ये दोस्तों प्रॉपर फ्रैक्शन है ना, न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से। तो सिंपल कुछ नहीं करेंगे, हम जीरो लिखेंगे दोस्तों, उसके बाद हम डेसिमल पॉइंट लगाएंगे और दोस्तों हम डेसिमल पॉइंट के बाद उतने ही अंक रखेंगे जितने डिनोमिनेटर में दोस्तों जीरो हैं। तो यहाँ डिनोमिनेटर में 2 जीरो हैं तो हम 2 ही अंक रखेंगे, तो लेकिन न्यूमरेटर में तो हमारे पास एक ही अंक है दोस्तों, वो भी 2, तो 2 अंक चाहिए ना। तो हम दोस्तों इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 0-2 लिख सकते हैं ना, 2 को ये 2 ही लिखा है और जीरो हमने 2 के आगे क्यों लगाया, क्योंकि हमें 2 अंक चाहिए। तो दोस्तों इस तरीके से हम 2/100 को डेसिमल में चेंज कर लेंगे। एक और उदाहरण देखिएगा दोस्तों, जैसे कि एक और मैंने उदाहरण लिया 3/1000 है। ठीक है, ये 3/1000 है। तो दोस्तों प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो जीरो लिखेंगे, उसके बाद डेसिमल पॉइंट लगाएंगे। अब हम दोस्तों उतने ही अंक रखेंगे जितने न्यूमरेटर में जीरो हैं। तो दोस्तों न्यूमरेटर में 3 जीरो हैं तो हम 3 ही अंक रखेंगे, लेकिन वही प्रॉब्लम हमारे पास एक ही अंक है न्यूमरेटर में, वो भी 3। तो दोस्तों हम इसके आगे 2 जीरो लगा सकते हैं ना, तब भी ये 3 का 3 ही माना जाएगा। तो सिंपल हम दोस्तों 2 जीरो लगा देंगे और दोस्तों डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर लिख देंगे। ये दोस्तों डेसिमल के बाद 3 अंक हो गए, 1 2 3। तो इस तरीके से दोस्तों आप कोई भी प्रॉपर फ्रैक्शन को आप डेसिमल में चेंज कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। हम अगली वीडियो में दोस्तों ये देखेंगे कि किस तरह से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को डेसिमल में चेंज किया जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं रोकते हैं, अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।